ओम नमः शिवाय। राधे राधे। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में। आज मैं आपको सुनाऊंगी मार्गशीर्ष मास का 3रा अध्याय। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे। इससे श्री राधा जी को शोभ हुआ। इस कारण वर्जा वह नदी रूप होकर प्रभावित हो गई। वर्जा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां औषधन समुद्र वर्जों से उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। इस पर लीलामा श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से ही श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा तथा पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को उद्यत हुए, तब श्री राधा पुत्र वह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी के स्वामी संगचूर नामक असुर हुए था, जो मेरे सूल से विदित एवं श्राप मुक्त होकर पूर्ण गोलोक चला गया। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवती हुई थी। ब्रज में वृषभानु वेश्या की कन्या हुई थी। देवी आयुनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण करके रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायना वेश्या के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अर्तध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त राया का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में ही गोकुल पहुंच गए। वहां श्री कृष्ण की माता यशोदा थी, उनका सहोदरा भाई राया था। गोलोक में वे श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत विधाता ने पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया था। गोपगण स्वप्न में भी श्री राधा के चरण विंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और छाया राधा रयान के घर में ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरण बिंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फल स्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ काल तक वृंदावन में ही श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच में कृष्ण ने पृथ्वी पर भार उतार का 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंगों से श्री राधा ने कृष्ण का और श्री कृष्ण ने राधा का दर्शन प्राप्त किया। फिर तत्वज्ञान श्री राधा के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गए। प्रजापति द्रोण नंद हुई, उनकी पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि काश्यप सुदेव हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदित्य अंशक देवी के रूप में अवती हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति तथा देव पिता काश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करके श्री राधा की माता कलावती, पितरों की मानसी कन्या की गोलोक से वसुधा गो भी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी तथा पुत्र और पौत्र की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट है। त्रिभुवर और श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज अवस्था, रूप तथा गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप है। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके पश्चात कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। इस क्रम से उलट फेरने पर वह पाप का भागी होता है।
इसमें संशय नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा का पूजन किया और तत्संबंधी महोत्सव रचाया। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपों सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिने बाह में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तवन किया और फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तंबुल को लेकर स्वयं खाया। राधा श्री कृष्ण की पूजनीय है और भगवान श्री कृष्ण राधा के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे की इष्ट देव हैं। इनमें भेदभाव करने वाले पुरुष नरक में पड़ता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने ब्रह्मा जी में, अनंत ने, वासुकी ने तथा सूर्य और चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्र गण, मनु पुत्र देवेंद्र गण, मुनीन्द्र गण तथा संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। ये सब तृतीय अवतरण के पूजक हैं। तृतीय अवतरण में सातों द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने तथा उनके पुत्र पत्रों ने एवं मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को 10 वर्ष किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था। इस कारणवश वे मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। उनकी राज्य लक्ष्मी छीन गई थी, परंतु श्री राधा के वर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के दिए हुए स्तोत्र से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने अपने अभव्य के कवच को कंठ और बाह में धारण किया तथा पुष्कर तीर्थ में 100 वर्ष तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वो महाराज रतन विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। पार्वती का ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वो पा सके, जिनके चरण बंदों की रज के पाने के लिए ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 6000 वर्ष तक तप किया था, जिनका दर्शन पाना आपके लिए अत्यंत कठिन है। उन्हीं पुरातन महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्य की दृष्टि पथ में कैसे आई? तीनों लोकों के सृष्टि ब्रह्मा ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनका ध्यान पूर्वक विधि तथा स्त्रोत का उपदेश कैसे किया? ये सब बताने की कृपा कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी 14 मनु में जो सबसे प्रथम है वह है स्वयंभू मनु, कहते हैं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तनपाद हुए। उत्तनपाद के पुत्र केवल ध्रुव है। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्काल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों में बने हुए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वह सब पात्र ब्राह्मण को दान दिए तथा ज्ञानती महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्र राशियों, जो तेज पुंज से उद्रव होती थी, ब्राह्मणों को बांट दी। प्रिय उत्तर सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्काल का नाम सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अनन्य रत्न तथा सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। प्रतिदिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गाय दान में देते। उन गायों के सींग रत्नों से मणे होते तथा दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमय होती थी। वे प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुए, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वत्र अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुष्य के यज्ञ की ही नहीं, उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी यज्ञ के दिनों में तथा उसकी समाप्ति के दिनों में कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुयज्ञ भोजन किया। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण करे कि उन सबको अपने घर तक ढो ले जाना उनके लिए असंभव हो गया। कुछ तो उन्होंने शूद्र को बांट दिया और कुछ रास्ते में ही छोड़ दिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मण इत्रों को भी भोजन दिया। फिर वहां अन्न की सहस्त्र राशियां बच गई। इस प्रकार यज्ञ करके महाबहु राजा सुयज्ञ अपनी राज्यसभा में रामणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे।
वह सिंहासन रत्न से निर्मित था, उनके वस्त्रों से सुभूषित था, उसे अच्छी तरह सजाया गया था, उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप हुआ था। वहाँ वसुदेव, चंद्रमा, इंद्र आदि गण, मुनीश्वर, नारद तथा बड़े बड़े देवता विराजमान थे। इसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया जो रूखा और मालिन वस्त्र पहने, उसके कंठ, होठ, तालू सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्पमाला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया किंतु वे अपने स्थान से उठ नहीं सके। सभा को सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े ही नहीं हुए। वे सभी थोड़ा थोड़ा हंसते रहे और वे श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निर्कुश भाव से वहां खड़ा हो गया और क्रोध पूर्वक राजा को श्राप देकर बोला, ओ पामर, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन जो तथा शीघ्र ही गलतियों से युक्तिहीन और उपद्रव से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को श्राप देने के लिए अज्ञात हो गया और जो लोग हंस रहे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन सब ने दोष का परिहार कर लिया। अंत उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। वे व्यथित हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गुण रूपों वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होते हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले और बारंबार उच्च स्वर से पुकारने लगे कि विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलह, पुलस्त्य, प्रचेत, भृंग, अंगी, मरीच, काश्यप, वशिष्ठ, क्रंतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमेश, गौतम, विभाकर, सनन, सनन, ऋषि, परमेश्वर, ये तथा वह भी मुनि, पितृ, अग्निय, हरिप्रिय, दिग्पाल तथा समस्त देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चल पार्वती उन नीति निश्चात मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और क्रमशः उनसे नीति की बातें कही। पार्वती ने पूछा, ब्राह्मणों और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जो नीति के विद्वान थे उन समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कह दी, मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री महादेव जी बोले, सुमुखी उस मुनि समुदय निश्चय और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके क्रमश इस प्रकार कहना आरंभ किया। सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशील, महान, ऐश्वर्यपूर्ण अग्नि और देवता राजा भी श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। दृश्य श्रेष्ठ, अब तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मैंने ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या में परिवर्तित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अंत विप्र, अब क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसके देवता, पितृ तथा अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि जहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ, इसलिए विप्र क्षमा करो, आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुस्त जी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि की टेढ़ी आंखों से देखता है, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर उनके पुण्य लेकर चला जाता है। अंत तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहाँ मौज हो वहां जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। पुलह मुनि ने कहा, जो क्षेत्रीय राजलक्ष्मी के माध्यम से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के माध्यम से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वे क्षेत्रीय श्रीहीन होता है तथा वे ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत तथा भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाता है। कृत बोली, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य अथवा शुद्ध कोई भी क्यों ना हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है वे दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उनका धन नष्ट हो जाता है तथा वे पुत्र पत्नी से भी हीन हो जाता है। ये एक अटल सत्य है। अंत भगवान क्षमा करो, आओ और राजा के घर को पवित्र करो। अंगी ने कहा, जो जो ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वे भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीच बोली, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण तथा गुरु का अपमान करता है, वे भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वो विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी वृत हो जाता है। प्रचित बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए
अभितस्तु करारा खड़ा नहीं होता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित होता है। उस मून को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अंत द्विज श्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ने कहा, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। अंत ब्राह्मण, सबके सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। राजा ने पूछा, आप सब लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अंत सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। विद्रधर लोग, अब मुझे यह बताइए कि स्त्री हत्या, गो हत्या, गुरु पत्नी गमन तथा ब्रह्म हत्या करने वाले को कौन सा दोष लगता है और उसका प्रहार कैसे होता है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, यदि स्वेच्छ पूर्वक गोवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य 1 वर्ष तक तीर्थ में भ्रमण करता रहे। वे प्रतिदिन जौ की रोटी अथवा जौ की लपसी खाए, हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरे होने पर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दुधारू गांव का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण होने के पर मनुष्य अपने संपूर्ण पाप को मुक्त नहीं होता। जो पाप शेष रह जाते हैं उसी के फल से दुखी एवं चंडाल होता है। यदि अति देशिक हत्या हुई हो तो अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके समान बताया गया हो, कोई पाप कर्म बन गया हो तो उसमें साक्षात की गई हुई हत्या से आधा फल भोगना पड़ता है। अनुकल्प रूप पक्षित से उस हत्या का पाप यद्यपि क्षीण हो तथापि उससे पूर्णतः छुटकारा नहीं मिलता। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गो हत्या से दुगना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्ष तक काल सूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सर्प होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। बृहस्पति बोले, स्त्री हत्या से दुगना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1 लाख वर्ष तक निश्चय ही महाभयंकर कूप पाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्ष तक विष्टा का क्रीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प होकर वह उस पाप से शुद्ध होता है। गौतम ने कहा, राजेंद्र, कृतिक को ब्रह्म हत्या से 54 पाप लगता है। वेद में अवश्य ही कृतिक की शुद्धि के लिए कोई प्राप्त नहीं कहा गया है। राजा ने पूछा, वेद में श्रेष्ठ महर्षि, आप मुझे कृतिक का लक्षण बताइए। कृतिक के कितने भेद हैं और उनमें से किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। ऋषि शंख ने उत्तर दिया, सामवेद में 16 प्रकार के कृतिक का निरूपण किया गया है। वे सब प्रत्येक एक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, सर्वधि, तप, प्रतिज्ञा, दान, कृत्य, देव, कृत्यक, नित्य, कृत्यक, विश्राम, पर धर्म और प्रदान, इनमें स्थित कुछ मनुष्य का जो वध करता है वे पापी कृत्यक कहा गया है। इनके लिए जो लोग वे उस जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध है। राजेंद्र, वे पापी कृत्यक जिन जिन प्रभु किस प्रकार के कृत्यक कौन से कर्म करके किन किन भयंकर कोपों कत्यपान मुनि ने कहा, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, उसका पालन नहीं करता, वे कृत्यक अवश्य ही 4 युगों तक काल सूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्म तक कौ और उल्लू होकर पूर्ण 7 जन्मों तक महारोगी शुद्ध होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। फिर सर्व श्री शनन सनातन परशुरत जरत का भरद्वाज और विभाकर विभिन्न कृत्यक के भेद तथा उसको प्राप्त होने वाले दुर्गति का वर्णन किया कि फिर श्री मार्णकर्णी बोले, नरेश्वर, शूद्र जातीय स्त्री के साथ समागम करने का ब्राह्मण को जो दोष प्राप्त होता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है। उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शुद्ध स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है वे कृत्यक में प्रधान है। उसे 14 इंद्र के स्थापित काल तक क्रम दृष्टि नामक नरक में निवास करना पड़ता है। वहाँ एक ब्राह्मण क्रीड़ा के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उससे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वे व्यभिचरण स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्ष तक रहने के बाद वे शुद्ध होता है। फिर उसकी शुद्धि होती है। सुयस बोले, मुनि, अनित्यकृत जो भी कर्म फल बताए वह ब्राह्मण का श्राप मेरे लिए लाज्य है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग
का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। मैं धन्य हूँ, कृत कृत मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनि गण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजस योग के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया उसमें कृत्यक मनुष्य को जाना होता है। अब मैं आपको उसका वर्णन सुनाती हूँ। तब श्री महेश्वर बोले, प्रिय राजेंद्र, सुयज्ञ के प्रश्न करने पर उन सब मुनियों में महान ऋषि नारायण ने प्रवचन देना आरंभ किया। नारायण ने कहा, भोपाल जो अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मण वृत्ति का अपहरण करता है उसे कृत्यक्त समझना चाहिए। उसे जो फल मिलता है उसको सुनो। जिनकी जीविका छिन जाती है उन ब्राह्मणों के आंसुओं से धरती के जितने धूली कण भीगते हैं उतने सहस्त्र वर्ष तक वह शूल प्रतोग नामक नरक में रहता है। दहकते हुए अंगारे उसे खाने को मिलते हैं और औटाया हुआ मूत्र पीने को तपे हुए अंगारों की शैया पर उसे सोना पड़ता है और उठने की चेष्टा करने पर यमराज के दूत उसे पीटते हैं। उस नरक यातना के अंत में वह महापापी जीवित भारतवर्ष में वृष्टा का क्रीड़ा होता है। उस योनि में उसे देवता वर्ष से 6000 वर्ष तक रहना पड़ता है। फिर वह मानव भूमि संतानहीन, दरिद्र, कृपक, रोगी और निंदनीय शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। नारद जी बोले, जो नारदम अपनी अथवा पराई कीर्ति का हनन करता है वे कृत्यक कहा गया है। उसको मिलने वाला फल का वर्णन सुनो। नरेश्वर, वह अत्यंत दीर्घ काल का अंधकूप नामक नरक में निवास करता है। उसमें सरोते जैसे कीड़े उसे सदा काटते और खाते रहते हैं। वे पापी वहां तपाया हुआ खारा पानी पीता है और खाता है। फिर 7 जन्मों तक सर्प और 5 जन्मों तक कौवा होने के बाद शुद्ध होकर द्वेल ने कहा कि जो भारतवर्ष में ब्राह्मण गुरु अथवा देवता के धन का अपहरण करता है उसे महान पापी एवं कृत्यक समझना चाहिए। वे बहुत लंबे समय तक अवडु तक होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि होती है। जागी सव्य बोले, जो पिता माता तथा गुरु के प्रति भक्ति से हीन होना उनका पालन नहीं करता, उल्टी वाणी द्वारा उनकी ताड़ना करता है, उसे कृत्यक कहा गया है। जो उल्टा नारी प्रतिदिन वाणी द्वारा अपने स्वामी को ताने मारती या फटकारती है वे कृत्यक कही गई है। भारतवर्ष में बहुत बड़ी पापिन है। कृत्यक पुरुष हो या स्त्री, वे दोनों कुंड नामक महाघोर नरक में पड़ते हैं। वहां बहुत लंबे समय तक वे अग्नि में ही वास करते हैं। फिर 7 जन्मों तक जलों के होकर वे शुद्ध होकर, वाल्मीकि ने कहा, राजन, जैसे सभी तत्वों में सर्वत्र वे तत्व कहीं वृक्ष भल्ली झूठी गवाह देता या पश्चात पूर्ण बात करता, वे निश्चय ही बहुत लंबे समय तक सर्प कुंड में निवास करता है। सदा उसके शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। वह डरा रहता है और सांप उसे खाए जाते हैं। यमदूतों की मार पड़ने पर वह सांपों का मल मूत्र खाने को विवश होता है। फिर भारत में 7 जन्मों तक वह अपनी 7 पीढ़ी के पूर्वजों सहित गिरगिट और मेंढक होता है। इसके बाद विशाल वन में सेमल का वृक्ष और फिर गूंगा मनुष्य एवं शूद्र होकर वह शुद्धि लाभ करता है। आस्तिक बोले, गुरु पत्नी गमन करने पर मानव मात्रगामी समझा जाता है। मात्र गमन करने पर मनुष्य के लिए प्रायश्चित नहीं मिलता। नृप श्रेष्ठ, भारतवर्ष में मात्रगामी पुरुष को जो द्वेष प्राप्त होता है वह शूद्रों को ब्राह्मणी के साथ समागम करने पर लगता है। यदि ब्राह्मणी शुद्ध के साथ संबंध करे और उसे भी उतना ही दोष प्राप्त होता है। कन्या, पुत्र, वधू, सास, गर्भवती, भौजाई और भागनी के साथ समागम करने पर भी वैसा ही दोष लगता है। हे राजेंद्र, अब ब्रह्मा जी के बताए अनुसार दोष का निरूपण करूंगा। जो महापाप मानव इस सब के साथ संबंध करता है वह जीते जी ही मृतक समान होता है, चंडाल और अछूता समझा जाता है। उसे सूर्य मंडल के दर्शन का भी अधिकार नहीं होता। वह शालिग्राम का, उनके चरणामृत का, तुलसी दल मिश्रित जल का, संपूर्ण तीर्थ जल तथा ब्राह्मणों के चरणोदक का स्पर्श भी नहीं कर सकता। वे पात ही मनुष्य विष्टा के समान घृणित होता है। उसे देवता, गुरु और ब्राह्मण को नमस्कार करने का भी अधिकार नहीं रह जाता। उसका जल मूत्र से भी अधिक अपवित्र होता है। भारत में पृथ्वी उसके
भार से दब जाती है। वे उसके बोझ को और ढोने में असमर्थ हो जाती है। बेटी बेचने वाले पापी की भांति गुरु पत्नी गामी के पाप से भी सारा देश पतित हो जाता है। उसके स्पर्श से, उसके साथ वार्तालाप करने से, सोने से, एक स्थान में रहने से और साथ साथ भोजन करने से मनुष्य को पाप लगता है। वे कुंभी पाक में निवास करता है। वे उसे दिन रात अविराम गति से चक्र की भांति घूमना पड़ता है। वे आग की लपटों से जलता और यमदूतों द्वारा पीटा जाता है। इस प्रकार वह महापाप प्रतिदिन नरक यातना भोगता है। नरक यातना के बाद हजारों वर्षों तक उसे पृष्ठ का क्रीड़ा होना पड़ता है। फिर वह पत्नी ही नपुंसक चंडाल होता है। इसके बाद उसे 7 जन्मों तक गलित कोढ़ से युक्त शुद्ध एवं नाप होना पड़ता है। इसके बाद वह कोढ़ी, अंधा एवं नपुंसक ब्राह्मण होता है। इस प्रकार 7 जन्म धारण करने के बाद उस महापापी की शुद्धि होती है। मुनि बोले, इस प्रकार हमने शास्त्र के अनुसार सब बातें बताई। राजन, तुम इन विप्र को प्रणाम करो और निश्चय ही इन्हें अपने घर को लौटा ले चलो। यहाँ यत्न पूर्वक ब्राह्मण देवता का पूजन करके इनका आशीर्वाद लो। महाराज, इसके बाद शीघ्र ही जाओ और तपस्या करो। ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिलने पर फिर यहाँ आओगे। पार्वती ऐसा कहकर सब मुनि देवता, राजा तथा बंधु वर्ग लोग तुरंत अपने अपने स्थान को चले गए। श्री पार्वती जी ने कहा, प्रभु, मुनि समूह के चले जाने पर मनुष्य के कर्म फल का वर्ण सुनने के अनंतर ब्रह्मा साप के विदुर्ण हुए नृप श्रेष्ठ सुयज्ञ ने क्या किया, अतिथि ब्राह्मण ने क्या किया, वह लौटकर राजा के घर में गए या नहीं, यह बताने की कृपा करें। तब महेश्वर ने कहा, प्रिय मुनि समूह के चले जाने पर वे श्रापग्रस्त नरेश धर्मात्मा पुरोहित वशिष्ठ श्री जी आज्ञा से भूतल पर ब्राह्मण के दोनों चरणों में दंड की भांति गिर पड़े तथा उन श्रेष्ठ द्विज ने क्रोध छोड़कर उन्हें शुभ आशीर्वाद दिया। उन कृपया मूर्ति ब्राह्मण को क्रोध छोड़कर मुस्कुराते देख नृप श्रेष्ठ श्रेय ने नेत्रों से आंसू बहाते हुए दोनों हाथ जोड़ लिए और अत्यंत विनम्र भाव से आत्मसमर्पण करते हुए उनसे परिचय पूछा। राजा की बात सुनकर वह मुनि श्रेष्ठ हंसने लगे। उन्होंने मेरे दिए हुए सर्व दुर्लभ परम तत्व उन्हें उपदेश दिया। अतिथि बोले, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच हैं, उनके पुत्र स्वयं काश्यप जी, काश्यप जी के प्रिय सभी पुत्र मनोवंशी देव भाव को प्राप्त हुए। उनमें त्वष्टा बड़े ज्ञानी हुए। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक पुष्कर में परम दुष्कार तपस्या की। ब्राह्मण पुत्र की प्राप्ति के लिए देवादि देव परमात्मा श्री हरि की समार की। तब भगवान नारायण ने उन्हें एक तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र वर के रूप में प्राप्त हुआ। वे पुत्र तपस्या के धनी तेजस्वी विश्वरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय बृहस्पति जी देवराज के प्रति कुपित होकर वे सभी कहीं अन्यंत्र चले गए। तब इंद्र ने विश्व रूप से ही अपना पुरोहित बनाकर उन्हें विश्वरूप के माता यह दैत्य थे। अंत में देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के लिए भी घी की आहुति देने लगे। जब इंद्र को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपनी माता की आज्ञा लेकर ब्राह्मण विश्वरूप के मस्तक काट दिया। नरेश्वर विश्वरूप के पुत्र रूप से होते जो मेरे पिता हैं, उनका पुत्र सूत है, मेरे कश्यप गोत्र है और मैं वैरागी ब्राह्मण हूँ। महादेव जी मेरे गुरु हैं, उन्होंने ही मुझे विद्या ज्ञान और मंत्र दिए हैं। प्रकृति से परावर्तिक सर्वथक मेरे इष्ट देव हैं, उन्हीं के चरण कमलों का चिंतन करता हूँ। मेरे मन में संपत्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है। राधा वल्लभ श्री कृष्ण मुझे सालोक्य सारिस रूप स्वामी व नामक मोक्ष देते हैं, परंतु मैं उनका कल्याणकारी सेवा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं लेता हूँ। ब्रह्मवर्ती मैं जल में दिखाई देने वाला प्रतिबिंब की भांति मिथ्य मानता हूँ। नरेश्वर भक्ति के अंतरिक्त सब कुछ मिथ्य ब्रह्म मात्र है। इंद्र, मनु अथवा सूर्य का पद भी जल में खींची गई रेखा के समान मिथ्य है। मैं उस सत्य को नहीं मानता, फिर राजा के पद को कौन गिनता है। सुयज्ञ, तुम्हारे यज्ञ में मुनियों का आगमन सुनकर मेरे मन में यहाँ आने की लालसा हुई। मैं तुम्हें विष्णु भक्ति की प्राप्ति करने के लिए यहाँ आया हूँ। इस समय मैंने तुम पर केवल अनुग्रह किया, तुम्हें श्राप नहीं दिया। इस भयानक गहरे भाव सागर में गिर गए थे, मैंने तुम्हारा उद्धार किया। केवल जलमग्न तीर्थ ही तीर्थ नहीं है, भगवान के भक्त भी तीर्थ हैं।
मिट्टी और पत्थर की प्रति मरूप देवता ही देवता नहीं है, भगवत भक्त भी देवता है। जलमय तीर्थ की मिट्टी पत्थर के देवता मनुष्य को दीर्घ काल में पवित्र करते हैं, परंतु श्री कृष्ण भक्त दर्शन देने के साथ ही पवित्र कर देते हैं। राजन निकलो इस घर से, दे दो राज्य अपने पुत्र को, वत्स अपनी साध्वी पत्नी की रक्षा कर, भार बेटे को सौंपकर शीघ्र ही वन को चले हैं। भूमिपाल ब्रह्मा से लेकर कीट पर्याप्त सब कुछ झूठा ही है। जो सबके ईश्वर उन परमात्मा राधा वल्लभ श्री कृष्ण का भजन करो, वे ध्यान से सुलभ है। ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि के भी उनका सारा कठिन है। उत्पत्ति विनाश सकल प्रकृत पृथ्वी और प्रकृति से भी परे हैं। काल आने पर इंद्र वर्षा करते हैं और अग्निदेव जलाते हैं। संपूर्ण विश्व के शासक तथा प्रजा के संयम में रखने वाले यम काल में ही भयभीत होकर अपने कार्य में लगे रहते हैं। काल ही समय आने पर संहार करता है और वही यथा समय सृष्टि तथा पालन करता है। काल से प्रेरित होकर ही समुद्र अपने देश की सीमा में रहता है, पृथ्वी अपने स्थान पर स्थिर रहती है, ये पर्वत अपने स्थान पर रहते हैं और पाताल अपने स्थान पर है। राजेंद्र 7 स्वर्गलोक 7 द्वीपों सहित पृथ्वी पर्वत और समुद्र सहित राज 7 पाताल, इन समस्त लोकों सहित जो ब्राह्मण हैं वे अंडे के आकार में जल पर तैर रहे हैं। प्रत्येक ब्राह्मण में ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि रहते हैं। देवता मनुष्य नाग गंधर्व तथा राक्षस आदि निवास करते हैं। हे राजन, पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक जो अंड है यही ब्रह्मा जी का कृत्रिम ब्रह्मांड है। यह जल में शयन करने वाले शुद्ध विराट विष्णु के नाभि कमल पर इसी तरह से जैसे कमल की कर्णिका में बीज रहता है, इस प्रकार सूर्वी सतमिक से परमृत ईश्वर सर्मात्मक स्वर श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। उनका आधार महाविष्णु का विस्तात्र रोमकूप, महाविष्णु के अनंत रोमकूप से प्राकृतिक है। ऐसे ब्रह्मांड स्थित महाविष्णु के शरीर में असंख्य रोम है और उन रोमकूपों में असंख्य ब्रह्मांड है। अंडकार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के स्थान पर भूत व महाविष्णु भी सदा श्री कृष्ण की इच्छा से प्रकृति के गर्भ में अंड रूप में प्रकट होते हैं। सबसे आधारभूत व महाविष्णु भी काल के स्वामी सर्वस्व परमात्मा श्री कृष्ण का सदा चिंतन किया करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड में स्थित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि तथा महान विराट और शुद्ध विराट, इन सबके बीज रूपा जो मूल प्रकृति ईश्वरी है वह प्रलय काल में कालेश्वर श्री कृष्ण में लीन होती है तथा सदा उन्हीं का ध्यान किया करती है। ये सब परम दुर्लभ महाजन तुम्हें ये बताना गया है। गुरुदेव शिवा ने यह ज्ञान मुझे दे दिया गया है, इसे तो तुमने सुन लिया है, अब और क्या सुनना चाहते हो? जय श्री कृष्ण। इसके बाद राजा सुयज्ञ ने उन ब्राह्मण को जो कुछ भी सुनने का आग्रह किया उसे आप अगले अध्याय में सुनेंगे। धन्यवाद। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और प्लीज मेरी वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह रोज नई नई वीडियो लाती रहूं।